यहाँ से आपका नेक्स्ट पॉइंट है क्या, एवरेज लोड या एवरेज डिमांड। उसी का दूसरा नाम क्या है, एवरेज डिमांड। तो इससे पहले आपको तीन फैक्टर्स तो पता ही हैं, कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड एंड डिमांड फैक्टर। ठीक है जी, ये तीनों पॉइंट आपको पता ही हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम किसकी, एवरेज लोड की। तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं तो क्या है, एवरेज लोड अकरिंग ऑन द पावर स्टेशन, पीएस मैंने शॉर्टकट में लिख दिया पावर स्टेशन को ही, इज गिवन बाय द पीरियड, एक दिन का भी निकाला जा सकता है, मंथ का भी और महीने का भी निकाला जा सकता है। कैसे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले तो पॉइंट समझ लीजिए, इट इज ऑलवेज लेस देन मैक्सिमम डिमांड। ये हमेशा मैक्सिमम डिमांड से कम ही होगा। कैसे होगा सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोड कर्व आपको दिखाए थे ना, दिखा दिए थे ना, इसमें इस तरीके का वेरिएशन शो हो रहा था, इस तरीके का वेरिएशंस। ये वेरिएशन शो कर रहा था 3 से 4 चीज़ों को। ये वाला पॉइंट तो दिखा रहा था मैक्सिमम डिमांड को, मैक्सिमम डिमांड को, बिल्कुल सही बात। मैक्सिमम डिमांड को कनेक्टेड लोड से डिवाइड कर दिया जाता था, डिमांड फैक्टर आ जाता है निकल कर। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट इसी की सहायता से निकालेंगे। भाई दिन के पूरे 24 के 24 घंटे की कर्व है, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे, यानी 24 घंटे की है। भाई प्रति घंटे अलग अलग लोड होता है। मान लीजिए यहाँ 2 मेगावाट है, यहाँ 3 मेगावाट है, यहाँ 1 मेगावाट ही रह गया, यानी कहीं घट रहा है कहीं बढ़ रहा है। टोटल लोड्स को, यानी 2 मेगावाट, 3 + 1 + 4, भाई घटना हो बढ़ना हो, टोटल को ऐड करके 24 घंटे से डिवाइड मार दो, यानी 24 से डिवाइड मार दो, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, निकल के आ जाता है आपका एवरेज लोड। एवरेज निकल के आ जाता है। एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं भाई, दिन के टोटल लोड को डिवाइड मार दो, प्रति घंटे कितना खर्चा हो रहा है। मान लीजिए 2 बजे 2 मेगावाट है, 4 बजे 6 मेगावाट है, 3 बजे कुछ है, यानी टोटल 24 घंटे को डिवाइड मार दो ऐड करके, पहले ऐड करो फिर डिवाइड मार दो 24 से, आपका निकल के आ जाता है एवरेज, कि एक कांस्टेंट कितना खर्चा हो रहा है, कांस्टेंट। तो यहां से आपका एवरेज लोड भी क्लियर हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या है, यहां से भले ये न्यूमेरिकल ना पूछा जाए, ये जरूर पूछा जाएगा कि एवरेज लोड इज ऑलवेज लेस देन मैक्सिमम डिमांड। यहां से 3-4 पॉइंट हो गए क्लियर। दोबारा कर देता हूं, मैक्सिमम डिमांड इज ऑलवेज लेस देन कनेक्टेड लोड, पहला पॉइंट लिख लीजिए, जो मैं बता रहा हूं वो लिख लीजिए। जो मैक्सिमम लोड होता है वो कनेक्टेड लोड से हमेशा कम होता है। दूसरा, डिमांड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1, डिमांड फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन 1। क्यों? क्योंकि कनेक्टेड लोड से हमेशा मैक्सिमम डिमांड कम होती है। 3 पॉइंट हो गए आपके। चौथा पॉइंट क्या है कि ये जो होता है आपका क्या, एवरेज लोड हमेशा मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड से कम ही रहेगा। तो ये 4-5 पॉइंट आप नोट डाउन कर लें। ठीक है भैया, यहां से नोट डाउन कर लें, और ये फॉर्मूला भी बता दिया। अभी आपको एवरेज लोड क्लियरली समझ में नहीं आया होगा। इसके बाद पॉइंट चलेगा लोड फैक्टर। जब मैं लोड फैक्टर कंप्लीटली करा दूंगा उसके बाद आपको एवरेज लोड भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें, फिर बढ़ते हैं हम लोड फैक्टर की तरफ। अब यहां से आपका नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है लोड फैक्टर। लेकिन लोड फैक्टर को समझने से पहले आपको 3 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पहला आपका कनेक्टेड लोड, मैक्सिमम डिमांड एंड डिमांड फैक्टर, और चौथा हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए आपको एवरेज लोड की। एवरेज लोड होता क्या है? एवरेज लोड कुछ भी नहीं होता, 24 घंटे में आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं प्रति घंटे, उसका एक एवरेज निकाल लिया जाता है। ठीक है, एवरेज। नेक्स्ट है आपका लोड फैक्टर। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए ये रेशो होता है किस किस के बीच का, एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड के बीच का, यानी एमडी के बीच का। द रेशो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड, इट इज नॉन एज लोड फैक्टर। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। एवरेज लोड का फॉर्मूला बनता है क्या, अगर एवरेज लोड को मैं मैक्सिमम डिमांड से डिवाइड कर दूं तो फॉर्मूला किसका बन जाता है, लोड फैक्टर का। ये सेम वैसे ही है जैसे डिमांड फैक्टर निकाले थे। भाई डिमांड फैक्टर और लोड फैक्टर लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज ऑलवेज लेस देन 1।
ये भी 1 से कम ही होता है और डिमांड फैक्टर भी हमेशा 1 से कम ही होता है। कुछ लिंक कर रहा है ना सर, क्योंकि वो भी 1 से कम था, ये भी कम है। दूसरा क्या, एवरेज लोड इज ऑलवेज स्मॉलर देन मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड जो होता है हमेशा मैक्सिमम डिमांड से कम ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका लोड फैक्टर भी हमेशा 1 से कम ही रहेगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लोड फैक्टर इक्वल्स टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। कंफ्यूज कर दिया ना सर। आपका डिमांड फैक्टर और लोड फैक्टर लगभग सेम ही होते हैं, बस फॉर्मूले बदल जाते हैं। डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर लगभग सेम ही होते हैं, बस फॉर्मूले बदल जाते हैं। आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं तो आपके माइंड में भी बिल्कुल आने लगेगा। भाई लोड फैक्टर पे ही निर्भर करती है आपके इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट। आपके घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है ना, उसकी लोड फैक्टर पे ही निर्भर करती है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों करती है। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, हमने आपको समझाया था लोड फैक्टर का फॉर्मूला, लोड फैक्टर इक्वल्स टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। अब इस फॉर्मूले का बहुत मेन रोल है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में भी। अगर लोड फैक्टर हाई है तो सीधी सी बात है मैक्सिमम डिमांड कम है, यानी कि जो प्लांट है वो इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति कर रहा है, यानी कि लोगों के द्वारा ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही है बिजली डाउन हो रही है। आपने देखा होगा कभी कभी लाइट डाउन हो जाती है, तो ऐसे केस में डिमांड ज़्यादा हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है, लोड फैक्टर घट जाता है। तो ऐसे केस में आपसे ज़्यादा बिल वसूला जाता है, ठीक है। तो डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड मैक्सिमम जो नहीं होनी चाहिए, वो मैनेज रहनी चाहिए। अगर डिमांड कम होगी तो सीधे सीधे कॉस्ट कम ली जाएगी, यानी कि अब पावर फैक्टर कम बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। तो लोड फैक्टर हाई का मतलब है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि लोड फैक्टर हाई रहता है। अभी कभी भी आपसे पूछा जाए इफ द लोड फैक्टर इज हाई देन कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, आपको करना है लो, कम रहेगी। न्यूमेरिकल में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। अगर लोड फैक्टर कम है तो कॉस्ट कैसी ली जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की, हाई। आपसे पूछा जा सकता है कि डिमांड ज़्यादा है इलेक्ट्रिसिटी की, तब कॉस्ट कैसी होगी इलेक्ट्रिसिटी की, भाई ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा है तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, ज़्यादा बिल वसूला जाएगा। डिमांड कम है तो तब इलेक्ट्रिसिटी कैसी होगी, सस्ती होगी। भाई इस फॉर्मूले को याद रखना, अगर डिमांड कम है तो कॉस्ट कम, क्योंकि लोड फैक्टर हाई है। लोड फैक्टर लो तो डिमांड ज़्यादा, और डिमांड ज़्यादा तो कॉस्ट भी ज़्यादा। तो यहाँ से मैंने आपको 4 चीज़ बताई। पहली चीज़ कर्व, उसके बाद उसी से रिलेटेड पॉइंट बताए लोड कर्व, लोड कर्व के बाद मैक्सिमम डिमांड के बाद डिमांड फैक्टर के बाद एवरेज लोड के तुरंत बाद मैंने आपको बताया क्या, लोड फैक्टर। अब ये 4-5 पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इन्हीं की सहायता से मैं 4 फॉर्मूले और लिखवाता हूं, अगर वो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं उनमें ज़्यादा आपको कुछ समझने का नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेना, तो इन्हीं की सहायता से निकल जाएंगे। तो इसको नोट डाउन करें, मैं 4 फॉर्मूले डायरेक्टली वे में लिखवा दूंगा, उनमें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ से उन 4-5 फॉर्मूलों के बाद 3 फॉर्मूले और हैं, इनको भी आप बिल्कुल दिमाग में रट लेना। पहला फॉर्मूला है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कैसे निकालें, यानी प्लांट की क्षमता के फैक्टर को कैसे निकालें। तो भाई उस प्लांट ने एक साल में कितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, आउटपुट कितना दिया हुआ है, उसको उसकी प्लांट की कैपेसिटी से, और 887 यानी 8760 हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि एक साल में इतने घंटे होते हैं 8760 घंटे, यानी प्लांट की कैपेसिटी भी फिक्स होती है, 8760 भी फिक्स होता है। आउटपुट को डिवाइड मार दो उससे तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर निकल के आ जाता है, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन होगा, आपको न्यूमेरिकल में प्लांट कैपेसिटी गिवन होगा और एनुअल आउटपुट गिवन होगा। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला बनाना है, आराम से निकल के आ जाएगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये जब मैं आपको न्यूमेरिकल लगवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप इनको याद कर लें, ठीक। नेक्स्ट है डायवर्सिटी फैक्टर। डायवर्सिटी फैक्टर है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। मैंने आपको मैक्सिमम डिमांड निकालना सिखा दिया, लेकिन अगर आपसे कोई भी पूछा जाए कि प्रति गांव का डायवर्सिटी फैक्टर निकालिए कि किस गांव में इलेक्ट्रिसिटी कितनी खर्च की जा रही है, हर प्रति गांव के हिसाब से निकालिए,
तो हर एक गांव की मैक्सिमम डिमांड को ऐड करके पावर स्टेशन पे कितना मैक्सिमम डिमांड है उससे डिवाइड कर दो, आ जाएगा निकल के। ठीक, ऐसे ही प्लांट यूज फैक्टर है। प्लांट यूज फैक्टर और प्लांट कैपेसिटी फैक्टर सेम फॉर्मूले हैं। ठीक है, स्टेशन का आउटपुट अपॉन प्लांट कैपेसिटी और यूज, आवर्स ऑफ यूज, यानी कि आपने 6 महीने यूज किया तो 6 महीने के घंटे लिख दो, 3 महीने यूज किया तो 3 महीने के लिख दो। ठीक है, ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है प्लांट यूज फैक्टर, सेम फॉर्मूला ही है, और ये 1 साल का निकलता है। ठीक है जी, तो यहाँ से तीनों फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लो। अगर आपको वो चारों चीज़ पहले की क्लियर हो गई होंगी तो ये भी आपको समझ में आ ही जाएगा, और ना भी आया होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूँ सारे चीज़ों से, मैक्सिमम डिमांड, डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर से रिलेटेड, तब आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो विद न्यू लेक्चर, न्यूमेरिकल लेक्चर ऑफ द जनरेशन और पावर प्लांट, और उसके तुरंत बाद हम करेंगे प्रति पावर प्लांट की अलग अलग थ्योरी, जैसे डीजल पावर प्लांट क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स, यानी सारा कुछ समझाएंगे जनरेशन से रिलेटेड, एक एक पॉइंट आपका कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।